हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। 9 to 10 और 6 to 8 बीपीएससी टीआरए 2.0 का हमारा एग्जाम हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार पेपर का लेवल हार्ड था या इजी था, और उसके बाद हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, यानी पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ बढ़ेगी या कम रहेगी, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9 to 10 जो हमारा पेपर हुआ है उसका पेपर लेवल। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे 40 नंबर की जीएस रहती है। तो पिछली बार जो जीएस आई और इस बार जो पेपर में जीएस आई, दोनों का लेवल सेम था, यानी ना तो पिछली बार की अपेक्षा हार्ड थी और ना इजी थी। ठीक है। पर इस बार जो मैथ आई उसमें वो उसके लिए टाइम चाहिए था, यानी जो क्वेश्चन आए मैथ के उसमें ज्यादा कैलकुलेशन थी, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो इस वजह से उसकी कट ऑफ में फर्क आएगा। वो क्यों? क्योंकि जो मैथ था वो टाइम कंज्यूमिंग था, यानी उसमें ज्यादा टाइम की जरूरत थी। तो हो सकता है कि किसी विद्यार्थी ने तो पूरे अटेम्प्ट कर दिए और किसी को ज्यादा टाइम लगा, उस वजह से उसने छोड़ दिया हो। तो जो मैथ है वो हमारी कट ऑफ में मैथ की कट ऑफ कम रहने की संभावना है, वो भी इस वजह से क्योंकि इस बार जो मैथ के क्वेश्चन आए वो टाइम कंज्यूमिंग थे, यानी ज्यादा टाइम की जरूरत थी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी उसमें। ठीक है। बाकी जीएस का लेवल पिछली बार की अपेक्षा और इस बार सेम ही था। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, कि पिछली बार सब्जेक्ट का जो लेवल था पेपर का और इस बार जो लेवल है वो हार्ड था या इजी था। तो अब बात करते हैं साइंस की, कि साइंस का पेपर कैसा रहा। तो साइंस का पेपर जैसे पिछले साल था वो ही था, वैसा ही था, ना तो ज्यादा इजी कह सकते हैं ना ज्यादा हार्ड कह सकते हैं। इसी प्रकार सोशल साइंस, उसका भी लेवल जैसा पिछली बार था वैसे ही इस बार है। तो इसी के हिसाब से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, कि जो पिछली बार की हमारी कट ऑफ है उसमें और इस वाली कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहेगा, ज्यादा होगी या कम होगी। और जो 9 to 10 हमारा एग्जाम हुआ है उसमें क्या होता है, 35 हमारी जो गर्ल्स है उसके लिए रिजर्व है। ठीक है। और जो 6 to 8 है उसमें 50% रिजर्व है गर्ल्स के लिए। तो वो उसका तो अलग ही हो गया। ठीक है। तो अब बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। पिछले बार वाली कट ऑफ आपको दिख ही रही है सामने आपको। तो जो हमारी पिछली बार हिंदी की जर्नल की जो कट ऑफ थी वो थी 55। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की थी 48 फीमेल, यानी फीमेल की नहीं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस 39 फीमेल की। ठीक है। ये सब आपको दिख ही रहा है कि जो हमारी जनरल की जो हिंदी में कट ऑफ रही वो थी 55। तो इस बार जो हमारी हिंदी की कट ऑफ रहने की संभावना है वो है 54 to 56। यानी अगर किसी विद्यार्थी के नंबर इन नंबरों के आसपास है तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं साइंस की, कि साइंस की कट ऑफ क्या रहेगी। पिछली बार हमारे जनरल की जो कट ऑफ थी वो 50 थी साइंस में। ठीक है। और इस बार जो हमारी साइंस की कट ऑफ रहने वाली है वो है 72 ठीक है। ये हमारी साइंस की कट ऑफ रहने की संभावना है 70 to 72। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, यानी मैथ की क्या कट ऑफ रहेगी हमारी पिछले साल की अपेक्षा। पिछली बार जनरल की हमारी कट ऑफ थी 72 मैथ की। ठीक है। और इस बार मैथ की कट ऑफ या तो 72 रहेगी, ठीक है, या इससे कम रहेगी, न कि इससे ज्यादा। तो 72 समझ सकते हैं हम मैथ की कट ऑफ को, अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा हमारी जो मैथ की कट ऑफ है वो कम रहने की संभावना है। वो मैंने रीजन आपको बता दी है कि जो मैथ के क्वेश्चन थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे, यानी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी उनमें। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। पिछली बार हमारी कट ऑफ थी
74 जनरल की, सोशल साइंस की। तो इस बार क्या रहने की संभावना है? इस बार रहने की संभावना है हमारी 72 से लेके 77 तक। यानी जो मैंने कट ऑफ बताई है आपको, अगर किसी विद्यार्थी के इन कट ऑफ के आसपास नंबर है तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकती है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके 2-4 नंबर इनसे कम ही रहेगी, कट ऑफ इनसे ज्यादा नहीं, इनसे कम रहने की आपको पता ही रिजर्व कैटेगरी है, उनको कट ऑफ इनसे कम रहती है। बात करते हैं हमारी 9 टू, ये 9 टू 10 तो हमारी हो गई। अब बात करते हैं 6 टू 8 का जो पेपर का लेवल था वो हार्ड था हमारा, और जो 6 टू 8 हमारा पेपर हुआ है वो इसी बार हुआ है। ठीक है, तो इसमें का जो पेपर का लेवल था वो हार्ड था। तो इसके हिसाब से अगर इसकी कट ऑफ की बात करें हम, ठीक है, तो इसमें साइंस और मैथ की कट ऑफ रहने की संभावना है हमारी 60 टू 65। ये है साइंस और मैथ की कट ऑफ रहने की संभावना है। ठीक है, और सोशल साइंस की बात करें हम कि क्या कट ऑफ रह सकती है, इसकी कट ऑफ रह सकती है 68 टू 72। सोशल साइंस की कट ऑफ रह सकती है। और जो ये मैंने कट ऑफ बताई है सिर्फ एक अनुमान है कि इनके आसपास कट ऑफ रह सकती है, बाकी जो आयोग द्वारा दी जाएगी फाइनल कट ऑफ तो आपको पता है वो ही होगी। ये सिर्फ एक अनुमान है कि विद्यार्थियों ने जो बताया है कि वो पेपर करके आए हैं उनके कितने क्वेश्चन सही है, उसके आधार पर ये अनुमान लगाया गया सिर्फ एक कि इतनी इनकी कट ऑफ रह सकती है हमारी। तो ये कोई जरूरी नहीं है सही हो, ये सिर्फ एक अनुमान है कि अगर किसी विद्यार्थी के इनके आसपास नंबर बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं।